ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। बिहार में सीट बंटवारे की चर्चा के बीच सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की तैयारी चल रही है। 24 सितंबर को होने वाली बैठक में पार्टी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। सदाकत आश्रम में 150 से ज्यादा नेता जुटने वाले हैं, जिसमें चर्चा का मुख्य विषय बिहार का चुनाव माना जा रहा है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। देखिए क्या चल रहा। वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस अब सीट बंटवारे पर मंथन में जुटी है। दिल्ली से पटना तक मीटिंग का दौर चल रहा है। चर्चा है कि कांग्रेस 60 के करीब सीट चाहती है, लेकिन गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी इतनी सीट देने को तैयार नहीं है। अब 24 सितंबर को सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी विस्तारित कमेटी की बैठक होने जा रही है, जहां चर्चा देश की स्थिति पर होगी। साथ ही बिहार चुनाव की रणनीति पर भी बात होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गठबंधन में सीट बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है और समय रहते सब कुछ फाइनल हो जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर, कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में, बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। कांग्रेस के सामने अभी सबसे बड़ा प्रश्न बिहार में सीट बंटवारे का है। पार्टी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से मिले मोमेंटम को भुनाने की कोशिश में है। पिछले दिनों दिल्ली की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि यात्रा से पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, उसे बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए कैंपेनिंग कमेटी बनाकर चुनाव प्रचार करने का फैसला लिया गया, जिसमें पार्टी सांसदों को जगह मिलेगी और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। सांसदों से उम्मीदवारों की लिस्ट भी मांगी गई है। सीएलपी लीडर शकील अहमद खान ने कहा कि महागठबंधन समय पर सीट बंटवारे का ऐलान कर देगा। यहाँ मोमेंटम बन चुका है, उसको और थोड़ा सा गति मिलेगा, ज्यादा गति मिलेगा। इनफैक्ट सीडब्ल्यूसी की मीटिंग का एक परिप्रेक्ष्य होता है और यह विषय है, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार की सरकार ने और देश की सरकार ने इस गलबहियां से परेशान कर दिया है बिहार के हिंदुस्तानी जनता को। अब तो अमेरिका से खबर आ रही है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वहां रह नहीं पाएंगे, लाखों लोगों को वापस आना पड़ेगा। जो पॉलिसी वहां इनके मित्र ने दिया है, तो चारों तरफ न तो एक्सटर्नल पॉलिसी न तो इंटरनल पॉलिसी, सारी पॉलिसी के लेवल पे देश चलता है ना, गवर्नेंस पॉलिसी से चलता है। गवर्नेंस में फेल, इसका मतलब जनता को तकलीफ, लगातार जनता को तकलीफ देने का काम जीएसटी का माध्यम हो, नोटबंदी का माध्यम हो, एसआईआर का माध्यम है, कुछ छोड़ा इन्होंने। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा से लंबे समय बाद कांग्रेस बिहार की जमीन पर जीवंत नजर आई है। बिहार में कांग्रेस के समर्थकों, उनके कैडर और नेताओं में एक नया जोश दिखा। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब वैसी सीटों पर दावेदारी जताएगी जहां जीतने की उम्मीद हो। पिछले 4 चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और 19 सीट पर जीत मिली। इससे पहले 2015 में कांग्रेस ने 41 सीट पर उम्मीदवार उतारा था, जिनमें से 27 पर पार्टी के उम्मीदवार जीते। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ी थी और सभी 243 सीट पर उम्मीदवार उतारकर सिर्फ 4 पर जीत हासिल कर सकी थी, जबकि 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में 51 सीट पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीट जीत सकी थी। आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, लेकिन इस बार वोटर अधिकार यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी इसे कैश करने में पीछे नहीं रहना चाहती। हालांकि कई सीटों पर पेंच फंसा है और इनमें एक सीट कुटुंबा भी है।
जहां से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम विधायक हैं और मजबूती से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। देखिए, ये अब हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है। चुनाव में 2 बार वहां से लड़ा हूं। हमारा जमीन और मिट्टी और मेरा वर्किंग स्टाइल लोगों को पता है। हम उस धरती को नमन करते हुए, चूंकि हम कमाएंगे, मजदूरी वहाँ किए हैं, तो मजदूरी तो मांगेंगे वहीं से। हमारे पिताजी 4 टर्म रहे वहाँ से, कुटुंबा से और देव मिला के थोड़ा थोड़ा परसिमन हुआ। 1962 में पहली बार बने, 89 तक मंत्री और मिनिस्टर रहे। 90 में जब दूसरी सरकार आई, उसके बाद से बदलाव आया, तो उसमें हमारा लगभग 6 टर्म हमारे परिवार के योगदान रही है। तो ये हमारा उससे भावनात्मक लगाव है, और भावनात्मक लगाव जहाँ रहता है तो कमजोरी भी आदमी को वहीं होता है। सीट बंटवारा अहम मुद्दा है, लेकिन आजादी के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना सदाकत आश्रम में होने जा रही है, जिसमें 150 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं और सभी नेता फिलहाल इसकी तैयारी में जुटे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने यह मैसेज देने का प्रयास किया है कि जिस तरीके से साल 2023 में हैदराबाद में, तेलंगाना में कांग्रेस की CWC की बैठक होती है और उसके बाद एक कांग्रेस के लिए मोमेंटम तैयार होता है और तेलंगाना की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होती है। ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पे कांग्रेस की CWC की बैठक हो रही है। पहले से ये बैठक तय नहीं थी।